हेलो एवरीवन, सोनी डॉटर के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ अभी स्वस्थ मस्त और खुश होंगी। तो यही कामना करती हूँ माता रानी से कि सभी को खुश रखो। यही साईं बाबा जी से, अपने सदगुरु साईनाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको हमेशा खुश रखें। तो जैसे कहते हैं कि ये होता है मेरा मॉर्निंग का मिनी ब्लॉग, और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। संडे होता है फंडे, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कई बार संडे को। तो कि संडे को कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे ही सारे काम करूँ ताकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो जाए। तो वही कोशिश है। हस्बैंड गए हैं अभी नहाने, मेरी पूजा हो गई है अभी। हस्बैंड गए हैं नहाने और बेटा चला रहा है मोबाइल। उसकी संडे की छुट्टी है तो बेटी चली गई है ऑफिस। अब बनाऊंगी, जैसे वो नहा के आ जाते हैं तो फिर मैं उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ बस। और उनको कहीं जाना है तो लंच तो करेंगे नहीं, मेरे को लगता है फिर शाम को ही आएंगे। और बस यही है, बेटा और मैं, बस जो मर्जी बनाओ खाओ। और तो चलो, जैसे कि मैंने कल बात की थी कि कहते कि कल स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर वो आए थे मेरी बेटी के ससुराल वाले करवा चौथ का अपना देने के लिए। तो इसी करके कहते घर को जब वो लोग आते हैं तो घर को ऐसा करना पड़ जाता है जैसे दिवाली जैसी सफाई हो जाती है हमारे घर की। वैसे तो साफ सुथरा रहता ही है, लेकिन जब कोई ऐसे खास लोग आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जी तोड़ करके सफाई हो जाती है। जबकि आए भी ज़्यादा नहीं थे, उसकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और कहते कि मेरे दामाद जी आए थे, सौरभ जी आए थे। आना तो उसकी जेठानी ने भी था कि, लेकिन कि वो छोटा बेबी है, बेबी बॉय है, तो मतलब बहुत कहती हैं कि बहुत सब कुछ लेके चलना पड़ता है इसके साथ साथ। तो फिर उन्होंने कहा मैं फिर बीच में देखूंगी आने का, फिर कभी देखूंगी। तो वो नहीं आ पाई थी। फिर जैसे ही वो गए, उनका वो भी ज़्यादा देर बैठते नहीं है, 1-1.5 घंटा तक बस बैठे थे। फिर उसके बाद चले गए। उनके जाने के बाद ही हम मार्केट चले गए। कह रही थी बेटी ने, कहते हैं कुछ ड्रेसेस वगैरह लेनी थी तो फेड आउट गए। फेड आउट पे कल बनाने वाली थी मैं फेड आउट पे भी वीडियो, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड सा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, क्या दिखाना। वो तो जब पहनेंगे कपड़े तो लोगों को वैसे ही दिख जाते हैं। तो कहते हैं मेरी बेटी ने भी खूब ड्रेसेस वगैरह ली और फिर मैंने भी ली अपने लिए जीन्स वगैरह और 3-4 टॉप वगैरह। क्योंकि कहते हैं कि करवा चौथ मतलब मैं ज़्यादातर ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस मैं कम ही खरीदती हूँ। सूट वगैरह मेरे को खरीदना बस यही कि अच्छा लगता है, टॉप वगैरह पहनना, जिसमें मैं कंफर्टेबल सा महसूस करती हूँ। मेरे को काफ़ी, यहाँ तक कि मम्मी जी की भी जब डेथ होने वाली थी, उन्होंने भी पापा जी को स्पेशल कहा, कहता है कि जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी कि इसको ऐसा करो कि मेरी तरफ से इसको 5,000 रुपये दे दो, जो से मर्जी इसने कपड़े पहनने हो ले आएगी। मैंने कहा मेरे को क्या करने, मैं कोई सूट वूट तो पहनती, कह रही जो मर्जी कपड़े पहनने हो। मतलब मेरे घर में भी सबको पता है कि मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती, सूट वगैरह। ना उनकी तरफ से कोई फाउंडेशन थी, ना आप कोई फाउंडेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं शिरडी जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाने के लिए मेरे को सूट वगैरह ले रहे थे, लेकिन मैंने इस बार लिया ही नहीं। पिछली बार मैंने इतने महंगे सूट भी ले लिए थे, फिर वो रखे रहे, ना कहीं जाना होता ना आना होता, ऐसे ही रखे रहते। तो इस बार मैंने टॉप ही लिए। मैंने 5 टॉप लिए, एक जीन्स ली। मैंने कहा कम से कम पहनने में तो आ जाते हैं, चाहे विंटर हो, विंटर में भी कोट वगैरह के नीचे या किसी उसके नीचे पर के नीचे आ जाते हैं पहनने के लिए। तो फिर मैंने जो पहनते हो बस वही खरीदो। अब तो बिल्कुल ही समझ आ गई है कि कहते जो पहनना हो बस वही खरीदो, फालतू के झमेले बाजू में नहीं पड़ो। और ज़्यादातर फंक्शन में ज़्यादातर लहंगे वगैरह पहनने होते तो इसलिए सूट को अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर लेना। तो चलो, आज का ब्लॉग बस यहीं तक की बात थी। अभी भी जाना है मार्केट, तो उसके बाद बात करते हैं, मिलते हैं फिर शाम के ब्लॉग में दोबारा माता रानी के भजन के साथ। तो अब बात है, जैसे कि मन की बात पूरी हुई। साईनाथ महाराज जी का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञानी, जीवन में मानी। जय माता दी ऑल। तो टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।